ओके सो गाइज यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में हमको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दोबारा से देखने को मिली, जैसे एसएल हंटिंग में होता ही है। कल के आखिरी के टाइम पे देखो कितना तेज़ी से मूव आया बाइंग साइड पे। आखिरी में दो छोटे कैंडल्स बढ़ने, बट वी कैन इग्नोर दिस। बट ये एक बहुत बड़ा मूव था बाइंग साइड पे, जिसने कितने सारे बायर्स को इनवाइट करा होगा। आखिरी के 1 घंटे में आया, देखो 227 के आसपास से स्टार्ट हुआ है एंड आखिरी तक आया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट आज गैप डाउन खोला। इससे क्या हुआ, इस गैप डाउन से क्या हुआ? ये वही हुआ जो यूजुअली होता है, ठीक है। लोगों को लगता है बाइंग साइड पे मार्केट जाएगा, बीटीएसटी ट्रेड बाइंग ले लेते हैं, और यहाँ पे सेलिंग हो गया मार्केट में। गैप डाउन खोला, इसने प्रीमियम्स को एकदम शट कर दिया होगा नीचे, ठीक है। आज वैसे भी थर्सडे है, जो प्राइस चार्ट होगा तुम्हारा, प्रीमियम चार्ट होगा, वो यहाँ के भी नीचे आके बजा होएगा, ठीक है। तो लोगों के एसएल्स भी हिट हुए, लोगों का लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट की साइड से नहीं हुआ है, लोगों ने एग्जिट ही करा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपनी देख लो नॉर्मल बाइंग साइड पे आया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखने को मिलती है हमको, ठीक है। मतलब काफ़ी दुख भरी बात है उन रिटेलर्स के लिए जो प्राइस एक्शन पे कम्प्लीटली ट्रेड करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आई थिंक उन्होंने ज़्यादातर यहाँ पे बाइंग साइड की ही ट्रेड ली होगी, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, मार्केट तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। अब हम ये देख लेते हैं स्टॉप लॉस आज के लिए क्या सेटअप है। देखो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है अवेलेबल, जिस हिसाब से भाग रहा है ना, यहाँ पे अवेलेबल है, बट ये एसएल को हिट करने नहीं भाग रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ एसएल को हिट करने नहीं आएगा। मार्केट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मार्केट को स्टॉप लॉस ही हिट करने हुए, तो वो यहीं टाइम पास करके कुछ बना के फिर उस पे उसको हिट करता हुआ चल जाएगा, वैसा कुछ होगा। लेकिन सिर्फ ये स्टॉप लॉस खाने नहीं आ रहा, तो हो सकता है यहाँ पे कोई जेन्युइन मूव आए, ठीक है। या फिर जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस बना के हमारे को दोबारा से ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए, सो दिस माइट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। एंड जैसी सिचुएशन बनेगी, हाइज एंड लोज बनेंगे अभी, थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, सो उसके बाद ही पोजीशन बनेगी, क्योंकि अभी कुछ वन साइड क्लियर नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पर एक मूव आया है। मूव ऐसा है कि भाई ऊपर काफ़ी तेज़ गया, और जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जोन कह सकते हो, या फिर एओआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो, वहाँ पे जाके मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। सो फर्स्ट रिजेक्शन पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अभी तक मार्केट ने ये हाईएस्ट पॉइंट बना दिया अभी का, हम इसको डे हाई अभी से ही कंसिडर करेंगे, यू नो व्हाई, बिकॉज प्रैक्टिकली दिस वन इज करेक्ट। theoretically it might not be the day's high, but to execute the trade it is। तो ऐसा कुछ सीन है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। भाई जिन्होंने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के, उनको समझ आ गया होगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पर देखो, अगर सेकंड रिजेक्शन लेता है, जो कि कल हुआ था, जैसे कल हुआ था ना, सेकंड रिजेक्शन लिया था, फिर हमने कंफर्म कर लिया था, तो अगर सेकंड रिजेक्शन यहाँ से ले लेगा, या इसको ब्रेक करके यहाँ से कहीं से रिवर्सल का साइन देगा, सो वी विल टेक पीई, ठीक है। नाउ लेट्स स्पेंड सम टाइम अभी देखने को इसको कि क्या कर रहा है। अगर इसकी लेंथ इतनी ही हुई ना इस कैंडल की, सो वी विल टेक दिस ट्रेड, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा के, अदरवाइज वी विल वेट फॉर इट टू ब्रेक द रेजिस्टेंस और यहाँ कहीं से रिवर्सल देने का। तो अगर ऐसा करता है तो ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता है क्या है, जब भी कोई मूव आए ना, तो जस्ट एक आध कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी इसने हाई को ब्रेक करके अगर नीचे जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारे टारगेट हिट करेगा मार्केट। सीधा ही देखो ऐसा होता है, अगर आया यहीं से अगर गिरने लगा, सो इसके सक्सेस रेट कम है, प्रोबेबिलिटीज कम है, ठीक है। लेकिन अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन होगा रिटेलर्स के लिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। एंड फिर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन दे दिया, तो वो बहुत ज़्यादा वो चांसेस है कि वो काम करेगा, ठीक है। और मैं तो चाहता भी हूँ कि अभी ऊपर जाए पहले, फिर ऊपर से कहीं से रिवर्सल दे, अभी से ना दे, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम वाली ट्रेड मिलेगी तो वो ज़्यादा सही नहीं है, ग्रेड बी ट्रेड मिलेगी, कह सकते हैं। तो अब इसको अगली कट पे डाल देता हूँ भाई, लेट्स मीट यू देयर। ओके सो गाइज, यहाँ पे रिवर्सल का साइन आ चुका है, बट काफ़ी बड़ा ही रिवर्सल दे दिया इसने, तो रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट ना हो जाए थोड़ा, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्राइस चार्ट पे। 19600 पी को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर मैं बाय करूँगा तो 20 पॉइंट्स का है, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस विद मोर लॉट्स बड़ा होता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पे कि हम यहाँ पे लॉट्स कम लेंगे, ठीक है। और लॉट्स कम लेंगे और यहाँ पे इसको ले लेते हैं। चलो लेट्स बाय दिस 19600 PE। ठीक है भाई। तो जो करंट प्राइस चल रहा है PE का, हमारा बाय हुआ है, एक सेकेंड लेट मी चेक, 19600 PE। ये हमारा बाय हुआ है 109 पे, ठीक है। तुम अपने प्राइस चार्ट्स खोल लेना, मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, रिकॉर्डर ऑफ हो जाएगा। 19600 पे बाय हुआ है। काफ़ी बार पता क्या होगा अब जैसे एक सेकंड में शेयर करके देख ही लेता हूँ बंद होता है कि नहीं। पता नहीं तुम्हें कौन सा चार्ट दिख रहा है, बट ठीक है। मैंने यहाँ पर बाय करा है 109 पर, 109 पर। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 1.5, यहाँ पर है, ठीक है। 1.5 यहाँ पर है। और अब ये प्राइस चार्ट है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत बार होती है, ठीक है। आज थर्सडे है, प्रीमियम डी के होगा, तो कभी कभार प्राइस चार्ट फिर टारगेट हिट हो जाता है, इंडेक्स पे नहीं होता है। इंडेक्स पे हो जाता है, प्राइस चार्ट पे नहीं होता है। ये क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन द डे कि कौन से डे पे तुम ट्रेड कर रहे हो और जो मूव है वो कितना तेज़ी से आ रहा है। काफ़ी लोग ना उस चीज़ में बहुत अंदर डीप घुस रखे होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स में, ठीक है। वो बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, जितना तेज़ तुम्हारा मूव आएगा प्राइस चार्ट उतना तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। और बस ये है कि जितना थर्सडे से तुम पास हो गया, थर्सडे को हो गए, तो जो OTM स्ट्राइक प्राइस है तुम्हारा वो इतनी तेज़ी से राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको आज ज़ीरो होना है। OTM ज़ीरो होता है थर्सडे वाले दिन, तो ज़ीरो होना है, तो वो ज़ीरो की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। तो ट्राई करो कि ITM को ज़्यादा कंसिडर करो, स्पेशली ऑन थर्सडे, ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पर। तो यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर 1.5 लगा देते हैं। ओके ओके ओके, ये हो गया। मैंने फायर्स में ट्रेड नहीं लिया, मैंने काइट पर फ़ोन से लिया, ये सिर्फ चार्ट पर लगाया ऐसे करके, ठीक है। लेट्स सी भाई ट्रेड हिट होता है कि नहीं, लेट्स सी लेट्स सी। ओके ओके, हो जा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइस चार्ट पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा इतनी जल्दी। बट ठीक है, पैसा तो प्राइस चार्ट से बनता है, सो इट डजेंट इवन मैटर कि यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है, खुशी मिली है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एग्जिट कंफर्म, ठीक है भाई। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसी है भाई, चीज़ें ऐसी काम करती है मार्केट के अंदर। बल्कि ये तो 1.42 तक बनाया था, ये लो 1.5 तक, तो ये टाइम ही लगेगा इसको। सो कुछ ऐसा होता है भाई, ऑप्शन ट्रेड लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, बट इट इज़ वेरी ईजी अगर तुम चीज़ों को डीपली अच्छे से समझो, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसका फीडबैक दे देना यार, अगर फीडबैक, क्योंकि अगर फीडबैक दोगे तो मैं इस काम को और कंटिन्यू आगे बढ़ा दूंगा और परफेक्शन डाल के बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मेरे को इतना फीडबैक नहीं आता है तो शायद मैं इसको बंद ही कर दूंगा। सो इट माइट नॉट हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।